गाइस मैं ना एक बेकरी की चेन रन कर रहा हूं। सर क्या नाम है आपकी बेकरी की चेन का? चीज केक एंड कंपनी। किसका, तुम्हें पता नहीं है? सर आपके नाम से डिस्काउंट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, चीज केक एंड कंपनी मेरा है। मैंने कहा इसको और एक्सपैंड करना चाह रहा हूं, तो मैंने सोचा बेक बुक खरीद लेते हैं। वहां पे चीज केक एंड कंपनी की एक और लोकेशन आ जाएगी। बगल में सैगल बेकरी भी अभी खुली है, यहां पे भी खोल लेते हैं। तो मेरे पास इतनी फंडिंग है, इतना पैसा है कि मैं दूसरी आसपास की अच्छी चलती हुई बेकरीज को एक्वायर कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं बिजनेसेस खरीदने निकला हूं मार्केट में। मैं चीज केक नहीं, मैं बेकरी खरीदने की बात कर रहा हूं। सब मेरे साथ देंगे। हम क्या हैं? चीज केक एंड कंपनी, जिसके पास एडिक्वेट फंडिंग है। और हम यहां पे इजीली की लोकल बेकरीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बेक बुक हो गया, सैगल बेकरी हो गया, हम इनको खरीदने की बात कर रहे हैं। तो हम बेक बुक में पहुंचे। आप बताएं बेक बुक के पास एसेट्स कितने के? बोलो। थोड़ा सा तो नॉर्मल हाइपोथेटिकल चलो। हाँ जी, बेक बुक के पास एसेट्स कितने के? लेट्स से 70 लाख। और बेक बुक की लायबिलिटीज कितने की? लेट्स से 30 लाख। तो बेक बुक की औकात कितनी है? 40 लाख की। कोई डाउट बोलो गाइस? बेक बुक के एसेट्स कितने के? 70 लाख। बेक बुक की लायबिलिटीज कितने की? 40 लाख, सॉरी 30 लाख। तो नेट एसेट औकात कितनी निकल के आई? 40 लाख। तो चलो इसका बिजनेस खरीद लेते हैं। जब मैं बेक बुक का बिजनेस खरीदूंगा, क्या सारे एसेट्स मेरे? एसेट इंक्रीज डेबिट, सारी लायबिलिटीज भी मेरी, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो मैं सारे एसेट्स को डेबिट कर दूंगा। मैं एक जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, सारे एसेट्स को डेबिट कर दूंगा 70 लाख, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दूंगा, टू लायबिलिटीज 30 लाख। और मैं यहां पे एक क्रेडिटर बना दूंगा, एक लायबिलिटी बना दूंगा बेक बुक के नाम से। हाँ जी, कितने पैसे देने मैंने इसको? सर 40 का बिजनेस है, 40 में दे देगा अगला। मैंने कहा वो भी एक गुडविल बना के बैठा है यहां पे, उसको बैठे हुए टाइम हो गया, बाहर गाड़ियों की लाइन लगी होती है, वो गुडविल का कुछ मांगेगा नहीं मांगेगा? मैंने कहा बिल्कुल मांगेगा। तो यहां पे वो मेरे से मांग रहा है कितना? लेट्स से 50 लाख। सर बिजनेस की औकात 40 है, 70 माइनस 30, आप 50 दे रहे हो, तो 10 एक्स्ट्रा क्या खरीदा आपने? गुडविल परचेज्ड। गुडविल कितने की? 10 लाख। अगर मैं 40 ही देता तो गुडविल पिक्चर में नहीं थी, लेकिन मैं 50 दे रहा हूं, औकात से 10 ज्यादा दे रहा हूं, तो 10 किस चीज के दे रहा हूं? मैंने गुडविल खरीदी 10 लाख की। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते। सर पेमेंट करो फटाफट। मैंने कहा चलो पेमेंट करने की बारी आई। पेमेंट करने की बारी आई। पहला सिनारियो, मैंने कहा फुल पेमेंट, बैंक से एक चेक काट के दिया, पैसा बहुत है, बैंक से एक चेक काट के दिया, सीधा एंट्री बोलो, बेक बुक टू बैंक। हाँ तो हम है ना चीज के कंपनी वाले, हाँ हमने बेक बुक खरीदा, बेक बुक की इतनी औकात नहीं हो रही, क्या समझे? कोई दिक्कत? फिर बेक बुक के ओनर का फोन आया, ये एक पहला थॉट हो गया। बेक बुक के ओनर का फोन आया, अरे यार पैसा क्या चीज होती है, हमें पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो फिर खाली करो, हो गया तुम्हारा कि पैसा नहीं चाहिए। तो कह रहे रुको तो सही, कह रहे चीज केक एंड कंपनी एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, हम भी इस धंधे में कुछ हिस्सेदारी चाहेंगे। कह रहे ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? कह रहे तो आप हमें 50 लाख के बदले जितने शेयर्स बनते हैं इस बिजनेस के दे दो। क्या बात समझ पाए? मैं कौन हूं? चीज केक एंड कंपनी। हम अपनी चेन को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो ईस्ट दिल्ली में बेक बुक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमने कहा चलो खरीदते हैं। एसेट्स कितने के? 70 के। लायबिलिटीज कितने की? 30 की। तो नेट एसेट औकात है बेक बुक की 40 लाख की। मांगे अगले ने कितने? 50। 10 एक्स्ट्रा का आएंगे गुडविल के। कोई डाउट इस एंट्री में? बेक बुक के सारे एसेट्स मेरे, एसेट इंक्रीज डेबिट। बेक बुक की सारी लायबिलिटीज मेरी, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। और बेक बुक को मैंने क्रेडिटर बना दिया कितने से? 50 लाख से। तो 10 एक्स्ट्रा किस चीज के दिए? मैंने गुडविल खरीदी है। कोई दिक्कत? जब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो टू बैंक, बेक बुक टू बैंक, बट उन्होंने कहा आपके पैसे नहीं चाहिए, आप अपने बिजनेस में हमें क्या दे दो? शेयर होल्डिंग दे दो। तो यहां पे इस एंट्री की वजह से क्या आ गया? सेकंड सिचुएशन, वो क्या कह रहा है? शेयर होल्डिंग दे दो। तो हम करेंगे बेक बुक 50 लाख टू शेयर कैपिटल। बोलो गाइस कोई डाउट? एक सेकंड रुकेंगे, मैंने अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दिया था, बट अब कोई लगातार मेरे को कॉल कर रहा है घड़ी पे, माय बैड। चले, ये चीज समझ में आ गई। एक तो ये सिनेरियो हो गया। सर तीसरा क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है जो आप हमें समझाना चाह रहे हो? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, बेक बुक क्या कह रहा है? पैसे नहीं चाहिए, आपका बिजनेस बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है, आप इस बिजनेस में कुछ हिस्सेदारी दे दो, कुछ शेयर्स दे दो। तो मैंने बैंक से
पैसे देने के बदले मैंने उसको अपने बिजनेस में शेयर दे दिया, तो ये पैसा किस चीज का हो गया? शेयर कैपिटल का। इसको बोला जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैंने बेक बुक से कोई पैसे नहीं लिए अपनी शेयर होल्डिंग के, मैंने बेक बुक का बिजनेस ही खरीद डाला। क्या बात समझ पा रहे हैं? मैंने अपने बिजनेस के शेयर, नॉर्मली क्या होता है, मैं अपने बिजनेस के शेयर्स दूंगा, आप मुझे पैसे दो, कैपिटल आ गई। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अपने बिजनेस का शेयर दे रहा हूं, आपका बिजनेस खरीद रहा हूं, कोई दिक्कत? अगला भी यही चाह रहा है कि हाँ यार मेरे को शेयर दे दो, तो हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये चीज एग्री हो रही है। तीसरा, मैंने कहा भाई साहब शेयर्स तो मैं नहीं दे सकता आपको अपने बिजनेस के, शेयर होल्डिंग हम अपनी कम नहीं करना चाह रहे, हमारा आईपीओ बहुत सक्सेसफुल रहा है, हम आपको शेयर्स नहीं देंगे हमारे बिजनेस के, मैं अपनी शेयर होल्डिंग कम नहीं करना चाह रहा। ठीक है, मेरे पास एक बहुत एडिक्वेट शेयर होल्डिंग है, मैं उसको डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा, कम नहीं करना चाह रहा। मैंने कहा ऐसा है, हम बैंक से लोन लेने गए थे, बैंक का ब्याज का रेट बहुत ज्यादा था, तो मैं आपको अपने बिजनेस के डिबेंचर्स दे सकता हूं। डिबेंचर्स क्या है? जैसे बिजनेस का, ध्यान से, बिजनेस की कैपिटल के छोटे हिस्से कर दिए तो क्या बोला गया? शेयर। वैसे ही लोन के छोटे हिस्से को क्या बोल दिया गया? डिबेंचर। जब हम छोटा हिस्सा कर देते हैं तो पब्लिक एट लार्ज से पैसा उठा सकते। तो मैंने कहा देखो, हमें पैसा, हमें शेयर तो नहीं दे सकते, शेयर होल्डिंग नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास बिजनेस के डिबेंचर्स हैं, आप हमारे डिबेंचर्स में पैसा लगा सकते हो, आप एफडी से बेटर रिटर्न ले लोगे। तो उसने भी एक बार को एग्री करा कि चलो शेयर होल्डिंग नहीं सही, आपके बिजनेस को मैं लोन देने के सेंस में आप मेरे को डिबेंचर दे दो, कोई दिक्कत? तो गाइस कुछ नहीं है, बेक बुक 50 लाख, 2% डिबेंचर 50 लाख, इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलो गाइस। तो मैंने सामने वाले का बिजनेस खरीदा, पहली एंट्री। फिर सेकंड एंट्री में पेमेंट करते वक्त या तो पेमेंट बैंक से कर दी, या बैंक से पेमेंट के करने के बदले मैंने उसको शेयर दे दी, शेयर होल्डिंग दे दी बिजनेस में, या शेयर होल्डिंग के बदले मैंने बिजनेस में क्या दे दिया? डिबेंचर्स दे दी, कि अब आपको 50 लाख पे सालाना ब्याज भी मिलेगा। 50 लाख का, ध्यान से समझना, क्या बेक बुक का 50 लाख मेरे पास पड़ा है लोन के तरीके से, मैंने कहा ये वापस हो जाएगा आपका, जितना भी डिबेंचर्स का टेन्योर है, और जब तक वापस नहीं हो रहा हर साल आपको इस पे ब्याज भी मिलेगा। तो बेक बुक वाला खुश कि मेरे को तो इस पैसे का पता नहीं था, मैं क्या करूंगा, एफडी कराऊंगा या क्या करूंगा, क्योंकि अगला रिटायरमेंट सोच रहा है ना, बेक बुक वाला रिटायरमेंट सोच रहा है, वो कह रहा है मेरे को पता नहीं मैंने 50 लाख का क्या कराना, मैं एफडी कराता। अच्छा है, तुम अपने पास रखो 50 लाख एज अ लोन डिबेंचर्स, तुम अपने पास रखो 50 लाख एज अ लोन डिबेंचर, क्योंकि मैं एफडी में लगाता, मैंने तुमको दे दिया, अब मेरे को सालाना इंटरेस्ट भी मिलेगा और ये लोन कुछ टाइम बाद तुम रीपे कर ही दोगे। क्या बात समझ पाए? तो बेटर यूज ऑफ फंड्स नहीं था बेक बुक का, इसलिए उसने हमारे बिजनेस के डिबेंचर्स मांग लिए। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? बिजनेस खरीदा अलग सिनेरियो है, फिर पेमेंट करते टाइम एक अलग सिनेरियो है। कुछ और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और देखेंगे, एक और देखेंगे जिसमें कुछ नई बातें निकल के आएंगी, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, सैगल बेकरी भी खरीद लो, मैंने कहा डन। सैगल बेकरी के एसेट्स कितने के? बोलो बोलो, सैगल बेकरी के एसेट्स कितने के हैं? 70 लाख। सेम ही फिगर्स ले रहे हो क्या? 90 ले लो। सैगल बेकरी के एसेट्स कितने के हैं? 90 लाख। लायबिलिटीज कितनी है? 30 लाख। सैगल बेकरी की औकात कितनी? 60 लाख। कोई दिक्कत? बोलो गाइस। तो जब मैंने सैगल बेकरी खरीदी, क्या सारे एसेट्स मेरे पास आ गए? एसेट इंक्रीज डेबिट, सारे एसेट्स को डेबिट कर दो, कितना? 90 लाख। क्या लायबिलिटीज भी आ गई? जब बिजनेस खरीदोगे तो एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी टैग अलोंग करेंगी, तो लायबिलिटीज भी आ गई। लायबिलिटीज इंक्रीज, क्रेडिट कितना? 30 लाख टू सैगल। हाँ जी सैगल भाई, कितने पैसे चाहिए? कह रहा 80 लूंगा। मैंने कहा 60 की औकात का बिजनेस है, थोड़ा तमीज में बात कर। कह रहा 80 बनते नहीं तो निकलो। कितना कह रहा है? 80 लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई 80 डन। गाइस बिजनेस की औकात क्या है? देखो एसेट्स आ गए 90 के, लायबिलिटीज टैग अलोंग करी 30 की, औकात तो 60 है, लेकिन मेरे को देने कितने पड़ रहे हैं? क्या मैं 20 एक्स्ट्रा दे रहा हूं? एक्स्ट्रा किस चीज का दे रहा हूं? जो मार्केट में इसने नाम बना रखा है, जो गुडविल बना रखी है। क्या मैंने 20 लाख एक्स्ट्रा देके गुडविल खरीद ली? आई परचेज द गुडविल, तो गुडविल भी आ गई मेरे पास एसेट्स में, कितनी? 20 लाख की। क्या ये बिजनेस खरीदने का ट्रांजैक्शन होगा? अब पेमेंट की बात आएगी। अगर तो मैं पेमेंट कर देता हूं तो बताओ एंट्री सैगल टू बैंक। अगर सैगल मेरे शेयर्स मांग लेता है बदले में कि पैसे नहीं चाहिए आप अपने शेयर होल्डिंग दे दो, तो एंट्री सैगल टू शेयर कैपिटल। बट मैंने कहा मैं शेयर होल्डिंग तो नहीं अपनी डाइल्यूट कर सकता, मैं आपको शेयर नहीं दूंगा, आप हमारे बिजनेस के डिबेंचर ले सकते हो। क्या एंट्री आ रही है? सैगल टू परसेंटेज डिबेंचर। अब ये परसेंटेज 12%, 15%, कितना मेरा डिबेंचर है वो कुछ भी हो सकता है, लेट्स से कोई भी ले लो, 12% डिबेंचर।
इस 12% का भी आज सच कोई रेलेवेंस नहीं। मतलब ये 80 लाख रुपए सहगल का मेरे पास लोन के तरीके से पड़ा है, इस पे मैं इसको ब्याज दूंगा और जब लोन मेरे को रीपे करना होगा पूरा रीपे हो जाएगा। कोई डाउट? बिल्कुल डिबेंचर बेसिक सेंस में मैंने आपके दिमाग में डाल दिया, किसी को कोई डाउट? हाँ जी, कितने पैसे देने? 80 लाख। गाइस ध्यान से सुनना, सर एक डिबेंचर आप कितने का मान रहे हो? मैंने कहा इधर कुछ चीज पकड़ना, यहां पे मैं एक चीज पॉइंट लिख रहा हूं, इस पॉइंट पे अब आपका पूरा दिमाग। मैंने कहा अमाउंट टू बी पेड कितना है? 80 लाख डिवाइड बाय पर डिवेंचर का रेट क्या है? एक डिवेंचर कितने का दे रहा हूं? अगर मैं एक डिवेंचर 100 रुपए का दे रहा हूं, यहां पे लिख देते हैं 80, 1 2 3 4 5, कितने का डिवेंचर मान रहे हैं? 1000 रुपए का मान लो, 1000 10 100 डिवेंचर कितने का भी एक मान सकते हो। लेट्स से डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 1000। कोई दिक्कत? तो गाइस कितने डिवेंचर दे रहा हूं? तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं 8000 डिवेंचर एट द रेट 1000 ईच, तो डिवेंचर हो गए कितने के? 80 लाख के। कोई दिक्कत किसी को? बोलो गाइस। हाँ जी, किसी को हल्का सा भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। अमाउंट टू बी पेड कितना है? यहां पे कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, सब साथ हैं? बोलो गाइस, अभी तक कोई डाउट? लेट्स से दूसरा सिनेरियो, मैं आपका दूसरा सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं, इसमें किसी को कोई डाउट? पैसे कितने देने हैं? अमाउंट टू बी पेड 80 लाख, और मेरा एक डिवेंचर कितने का है? 1000। तो अमाउंट टू बी पेड है 80 लाख, एक डिवेंचर मेरा 1000 का, तो मैं कितने डिवेंचर दे रहा हूं? 8000 डिवेंचर दे रहा हूं, 1000 का होगी आपकी पेमेंट। कोई दिक्कत? अमाउंट टू बी पेड 80 लाख, एक डिवेंचर मेरा 1000 रुपए का है, तो मैंने अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय 1000 करा तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल के आ गए। इसमें किसी को कोई डाउट? अमाउंट टू बी पेड 80 लाख, एक डिवेंचर हमारा 1000 का है, मैंने 1000 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए, तो 8000 डिवेंचर आप हमारे पकड़ो 1000 रुपए के एक रेट के हिसाब से होगी आपकी 80 लाख की पेमेंट। तो 80 लाख की पेमेंट के बदले मैंने क्या दिया? 8000 डिवेंचर 1000 का एक। कोई दिक्कत? 8000 डिवेंचर 1000 का एक। सेकंड सिनेरियो सुनना, मैंने इसको बोला, देखना अब आप बोलोगे, फटाफट बताना अमाउंट टू बी पेड कितना है। मैंने कहा हमारा डिवेंचर मार्केट में प्रीमियम पे चल रहा है, हम इतना बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, मतलब 1000 रुपए का डिवेंचर मैं आपको 1000 में नहीं दे सकता। मार्केट में मैं इसको बेचने जाऊं इस डिवेंचर को, तो लोग इसके 1800 2000 तक देने को तैयार है। क्यों? लोगों को एफडी पे इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, मेरे डिवेंचर में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। 12% कहां मिलता है? एफडी पे क्या रेट है? 7% मैक्स। तो मैं इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा हूं कि लोग मेरा डिवेंचर महंगा भी खरीदने को तैयार है, प्रीमियम पे भी देने को तैयार है। क्या बात समझ पा रहे हैं? मार्केट में मेरा 1000 रुपए वाला डिवेंचर 1800 2000 में चल रहा है, मैंने कहा मैं आपको डिवेंचर दूंगा अपने बिजनेस के, लेकिन एक डिवेंचर 1000 वाला आपको पड़ेगा कितने का? 1600। मैंने अभी फिगर यूज करी, 1000 वाला डिवेंचर कितने का पड़ेगा? 1600। हाँ जी, अमाउंट टू बी पेड कितना है? 80 लाख, और एक डिवेंचर में कितने का लगा रहा हूं? गाइस कितने आ गए बताओ? 5000 डिवेंचर। सर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा इस एंट्री को हम दोबारा रीड्राफ्ट कर रहे हैं। हाँ जी बोले, सैगल 80 लाख देने तो 80 है, टू 12% डिवेंचर, मैं कितने डिवेंचर दे रहा हूं? सर आप तो सिर्फ 5000 डिवेंचर दे रहे हो 1000 वाले। सर पेमेंट तो सिर्फ 50 की करी आपने। मैंने कहा नहीं, 50 लाख के डिवेंचर है लेकिन बाकी प्रीमियम है, मैंने एक्स्ट्रा लिया है, मेरे डिवेंचर महंगे हैं। प्रीमियम कितना? आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्रीमियम में लिख सकते हैं 5000 इंटू 600, कितना हो गया? क्या बात समझ पाए? मैंने कहा मार्केट में हमारा डिवेंचर महंगा चल रहा है, तेरे को कैसे 1000 में दे दें? मार्केट में लोग 1800 रुपए देने को तैयार है मेरे डिवेंचर के, मैं तेरे को कैसे सस्ते में दे दूं? तो मैंने एक डिवेंचर कितने का दिया? 1600 का। तो अगेन आपको क्या करना है? अमाउंट टू बी पेड 80 लाख डिवाइड बाय रेट ऑफ पर डिवेंचर, कि आप लगा कितने कर रहे हो? अमाउंट टू बी पेड 80 लाख डिवाइड बाय रेट ऑफ डिवेंचर, कि आप लगा कितने कर रहे हो? कि 1000 रुपए का डिवेंचर आप 1600 का लगा रहे हो, 1400 का लगा रहे हो, या 800 का लगा रहे हो? सर डिस्काउंट पे भी होता है डिवेंचर। हाँ, मार्केट में आपको लोन नहीं दे रहे लोग, तो कह रहे मैं क्यों लूं तुम्हारा डिवेंचर? मैंने कहा डिस्काउंट दे देता हूं। क्या बात समझ पाए? चले डिस्काउंट का फैक्टर लेके आते हैं। यहां तक सबको क्लियर है?
किसी को कोई डाउट? बोलो गाइस। हाँ जी, ये हटा दूं? अगर देखो 1000 का डिबेंचर 1000 में दे रहा हूं तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, ये री एंट्री आपकी। जितने का, ध्यान से सुनना, जितने का डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू उतने में ही दे रहा हूं मैं। जितने का डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू उतने में ही दे रहा हूं मैं, तो आपको दिमाग ही नहीं लेना। सैगल 2% डिबेंचर, कहानी खत्म। लेकिन अगर डिबेंचर मैं प्रीमियम पे दे रहा हूं, महंगा लगा रहा हूं, या मैं डिस्काउंट पे दे रहा हूं, सस्ता लगा रहा हूं, तो उस केस में आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय रेट पर डिबेंचर। अभी मैंने एक डिबेंचर 1600 का लगाया था, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कम हो गए। क्या बात समझ पाए? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स के हिसाब से लोन होगा और बाकी जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। चले आप मेरा साथ देंगे लास्ट सिचुएशन में, और फिर हम क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा अमाउंट टू बी पेड, बोलो फटाफट। 80 लाख। मैं एक डिबेंचर लगा रहा हूं 800 का। डिबेंचर है कितने का? 1000 का। मैं लगा कितने में रहा हूं? तो कितने डिबेंचर दे रहा हूं? क्या 10,000 डिबेंचर दे रहा हूं? चले बात करते हैं, एंट्री बनाते हैं पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री बनाते हैं, ठीक है, ये वाली एंट्री बनाएंगे हम। हाँ जी बोलो। सैगल 80 लाख। अब सुनो, टू 12% डिबेंचर। क्या मैंने 10,000 डिबेंचर 1000 वाला डिबेंचर दिया है? हाँ है ना? डिबेंचर तो 1000 का है ना, मैं 800 में दे रहा हूं, है तो 1000 की चीज। डिबेंचर है कितने का? 1000 का। मैं दे कितने में रहा हूं? 800 में। आपको ब्याज भी 1000 रुपए के डिबेंचर के हिसाब से मिलेगा। क्या बात समझ पा रहे? तो यहां पे मैंने डिबेंचर कितने के दिए? 100 लाख, 1 करोड़। तो सर 20 क्या हो गया? डिस्काउंट ऑन इशू कितना? 20 लाख। क्या बात समझ पाया आप? बोलो गाइस। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? हल्का सा भी नहीं? तो शेयर डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार। पार पे दे दिया तो दिमाग ही नहीं लगाना, क्या है पार हो गया। सैगल टू 12% डिबेंचर, जितने का था उतने में दे दिया। इशूड एट प्रीमियम, तो आपने देखना है अमाउंट टू बी पेड पर डिबेंचर का रेट कितना लगा रहे हो, ये प्रीमियम वाली एंट्री आ गई। इशूड एट डिस्काउंट, अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय पर डिबेंचर कितने का लगा रहे हो, ये आपकी डिस्काउंट वाली एंट्री आ गई। कोई दिक्कत? अच्छा सर, अगर यहां पे आ जाओ एक बार दोबारा, अगर आप कहो कि यार सैगल बेकरी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कुछ अभी न्यूज फैल गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, अभी सही परफॉर्म नहीं कर रही, तो मैंने कहा सैगल देख तेरे से बिजनेस समझ नहीं रहा, हमारी चीज की कंपनी एक्सपैंड हो रही है, 60 का बिजनेस है, 50 में दे रहा तो बोल। कह रहा भाई साहब डन है, आप ले जाओ, नहीं समझ रहा मेरे से, अगले से बिजनेस नहीं समझ रहा हूं, 50 लाख में खरीदने को हम तैयार है, बताओ। तो एंट्री इसके जगह क्या हो जाती? एसेट्स कितने के आ गए? 90 के। गुडविल कितने की आ गई? 90 लाख के एसेट्स आ गए, सॉरी लायबिलिटी कितने की आ गई? और पेमेंट कितनी करनी है मेरे को सैगल को? 50। बिजनेस है कितने का? औकात क्या है? बिजनेस की औकात क्या है? 60। लेकिन मेरे को मिल कितने में रहा है? ये तो प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट, जो मैं कहां डाल देता हूं? तो टू कैपिटल रिजर्व। कितना? मैं क्या कह रहा हूं, एसेट और लायबिलिटी के बीच में स्पेस छोड़ देना। पैसे ज्यादा दे रहे हो, परचेज कंसिडरेशन दैट यू आर गिविंग वो ज्यादा है औकात से, तो यहां गुडविल लिख देना डेबिट साइड में, और परचेज कंसिडरेशन कम है तो यहां पे क्या लिख देना? कैपिटल रिजर्व। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें सॉर्ट करने हैं, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करके चलना। पूरा कॉन्सेप्ट में आपको दिमाग में सबको सॉर्टेड है? किस किस को पूरा 100% क्लियर है कि हाँ भैया पूरा समझ में आ गया? चले क्वेश्चन शुरू करते हैं, थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, किसी को स्पाइरल खोलना है तो पेज 53 पे आप। हाँ जी, बोस लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 990 फ्रॉम भगत एंड कंपनी, पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, पास जर्नल एंट्री व्हेन डिबेंचर्स हैव बीन इशूड। एक बात बताओ, बिजनेस की औकात क्या है? 990। मैं पैसे कितने दे रहा हूं? 990। क्या गुडविल और कैपिटल रिजर्व का थॉट आएगा? नहीं आएगा। आप सीधा बोलो एसेट्स डेबिट 990 टू भगत एंड कंपनी 990। कोई दिक्कत? एसेट्स डेबिट 990 टू भगत एंड कंपनी 990। अब 990 की पेमेंट करनी है, एक डिबेंचर कितने का है? 100। पहले पार की एंट्री कर दो, फटाफट एंट्रीज करो, 30 सेकंड्स का गेम है ये। हो गई? वही मैंने छुपा रखा था, आप चलो देख लो। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये
बिजनेस खरीदने की एंट्री, एसेट्स डेबिट 990 टू भगत एंड कंपनी 990, ठीक है। बिजनेस खरीदने की जर्नल एंट्री, एसेट्स डेबिट 990, सारे एसेट्स आ गए, एसेट इंक्रीज डेबिट टू भगत एंड कंपनी, हमें लायबिलिटी बना दी भगत एंड कंपनी की तरफ। फिर भगत एंड कंपनी को मैं 100 रुपए का डिबेंचर दे रहा हूं एट पार। क्या इस पार में दिमाग लगाना होता है? पार में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। क्या एंट्री करेंगे बता दो? भगत एंड कंपनी टू 11% डिबेंचर 990, कहानी खत्म। एक बार पहले वाला चेक करो। हाँ जी, पहले वाला चेक करो, हैंड रेस करो, किस किसने एंट्री करी है। पहले वाला चेक करो, एंट्री बताओ। हाँ जी, हैंड रेस करे, सबने यही करा है। सेकंड केस पे बात करते हैं। हाँ जी, सेकंड केस में मैं एक डिबेंचर कितने का लगा रहा हूं? 110। अमाउंट टू बी पेड कितना है? 9,90,000। डिबेंचर कितने का लगा रहा हूं? 110। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने के निकल के आ रहे हैं? 9,000। तो करो 2% डिबेंचर 9,000 के हिसाब से, बाकी क्या है? प्रीमियम 90,000 हो गया। तीसरा वाला करो, मैं एक डिबेंचर 90 में दे रहा हूं। किस किस का हो गया कंप्लीट? 3 4 5 बच्चों का हो गया, फटाफट करें। क्या ये सेम टॉपिक हम शेयर्स में कर चुके हैं? मैंने तसल्ली से रिपीट करा कि अगर किसी की वो क्लास मिस जाए तो भी उसको समझ में आए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सच में बिल्कुल इस तरीके से बताया कि शेयर्स जिसने वो क्लास नहीं भी ली थी उसको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे बैठे हैं जिन्होंने शेयर्स नहीं पढ़ा हुआ, वो भी ये कर पा रहे हैं। आपने तो कर रखा है सबने। हाँ जी कार्तिक, सेकंड एंट्री बोलो, सेकंड केस की सेकंड एंट्री। भगत एंड कंपनी 9,90,000 टू 11% डिबेंचर कितना? कोई नहीं, 2% डिबेंचर कितना? 9 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 90,000। गाइस सेकंड केस देखो, ठीक है साहब का? सेकंड केस देखो प्लीज, सेकंड सबका ठीक था, कोई गलती तो नहीं। अब थर्ड में आओ, अमाउंट टू बी पेड कितना है? 990। और मैं एक डिबेंचर कितने का लगा रहा हूं? तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकल के आ रहे हैं? 11,000। तो 990 2% डिबेंचर कितना? भगत एंड कंपनी 990 2% डिबेंचर कितना? 11 लाख। तो बाकी क्या हो गया? डिस्काउंट ऑन इशू। क्या शेयर्स और इस टॉपिक में धेले भर का भी फर्क है? डिट्टो सेम है, शेयर्स की क्लास में किया था, कहीं ना कहीं शेयर्स भी रिवाइज हो रहा है। बिल्कुल जीरो से उठाया। मैं सच बता रहा हूं, कईयों को लग रहा होगा सर इतना नीचे से क्यों उठा रहे इसको, लेकिन आपको यह भी लग रहा होगा मेरा शेयर्स का टॉपिक रिवाइज हो रहा है। क्या शेयर्स में मात्र एक क्लास के अंदर हमने कवर कर लिया था? एक क्लास थी जिसके अंदर हमने कैश बुक किया था, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश किया था, बैलेंस शीट किया था, बहुत सारी चीजें हमने एक ही क्लास में मिक्स करके करी थी, ठीक है। तो उसी क्लास का आपका रिवीजन भी हो गया, इसलिए मैंने बिल्कुल जीरो से उठाया। आपको समझ में आया? आपने कर रखा था पहले? हाँ तो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं कर रखा था उसको भी समझ में आया तो शॉर्ट होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, सुनने ध्यान से। ये हो गया था आपकी लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री हो गई थी, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बात सुनना बहुत ध्यान से गाइस, क्या नुकसान हुआ है? क्या नुकसान क्लोज भी होगा पीएनएल में? याद करो, सैलरी पेड एंट्री, सैलरी टू कैश, सैलरी के खर्चे को क्लोज करो, पीएनएल टू सैलरी। कुछ याद आ रहा है? पार्टनर की कमीशन की एंट्री, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कमीशन। सोच पा रहे हैं? तो खर्चा रिकॉर्ड होता है, खर्चा क्लोज होता है, ठीक है। बिजनेस का खर्चा पीएनएल में क्लोज होता है, फर्म पार्टनर से रिलेटेड है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्लोज होता है। तो यही मैं बोल रहा हूं, क्या आपने डिस्काउंट ऑन इशू का एक नुकसान किया अभी? इस नुकसान को क्लोज करने की एंट्री, डिस्काउंट ऑन इशू एक अभी नुकसान आपने रिकॉर्ड किया है, इसको क्लोज कर दो पीएनएल में, पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू। और कंपनी में पीएनएल नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोले तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अभी अभी लास्ट क्लास मिस करी शायद आपने, सॉर्टेड है। तो गाइज ये वाली एंट्री करना मत भूल जाना, 99 और 100 में इन चीजों का फर्क रह जाता है। क्या बात समझ पाए? नहीं नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग जा रहा है भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस में जा रहा है, बैलेंस शीट में जा रहा है, ठीक है।
ध्यान से यहां पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन देखें गाइस, स्पीड पकड़ो थोड़ी सी। आर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 560, क्रेडिटर्स ऑफ 80 फ्रॉम एस लिमिटेड, और बदले में डिबेंचर दे दिए हैं 20 का डिबेंचर, 20% प्रीमियम पे मैं एक डिबेंचर कितने का लगा रहा हूं? 24 रुपए का। 20 रुपए का डिबेंचर है, 20% महंगा दे रहा हूं, 4 रुपए महंगा दे रहा हूं। तो गाइस फटाफट निकालो, क्या इसने कुछ बताया कि ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं? जितनी औकात है उतना दे रहे हैं, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व जैसा कुछ नहीं। अगर औकात से ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल का दे रहे हैं, औकात से कम दे रहे हैं तो वो कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व है। इसमें कुछ नहीं बोला, तो जितने का औकात का बिजनेस है उतना ही दे रहे हैं। फटाफट एंट्रीज कर दो। हो गया? नहीं बड़ी, बाहर से ले आओ, या जब भैया को बोल दे, बोल दे। करें डिस्कस, चले देखे। आर लिमिटेड हम हैं जो एस लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। आर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 560 एंड क्रेडिटर्स ऑफ 80 फ्रॉम एस लिमिटेड। आर लिमिटेड हम हैं जो एस लिमिटेड का पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। तो सारे एसेट्स आ गए, एसेट इंक्रीज डेबिट 560, साथ में लायबिलिटीज भी आ गई, पूरा बिजनेस खरीद रहे हो तो लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, तो 2 क्रेडिटर्स 80। क्या आपने एसेट डेबिट 560 और 2 क्रेडिटर को क्रेडिट 80 कर दिया है? एसेट्स डेबिट 560, 2 क्रेडिटर्स लायबिलिटी को क्रेडिट करा कितना? 80। हाँ जी, धंधे की औकात क्या है? 480। क्या उसने बोला कि आप परचेज कंसिडरेशन 480 से ऊपर दे रहे हो या नीचे दे रहे हो? अगर 480 से ऊपर देता तो काय का देता, अगर 480 से नीचे देता तो क्या होता? कैपिटल रिजर्व। यहां पे कुछ नहीं बोला, मैं 480 दे रहा हूं। हाँ जी, तो अमाउंट टू बी पेड 480। तो आपने कर दिया क्या? 2S लिमिटेड 480। पहली एंट्री सबने कर ली, बोलो गाइस, क्या ये एंट्री हम सब कर चुके हैं? इसमें कोई डाउट? नाउ अमाउंट टू बी पेड कितना है? 480। और एक डिबेंचर में कितने का लगा रहा हूं? 24 रुपए का। तो 480 डिवाइड बाय 24, मैं कितने डिबेंचर दे रहा हूं? 20,000। 20,000 डिबेंचर दे रहा हूं, और एक डिबेंचर है कितने का? फेस वैल्यू 20 का। तो एंट्री क्या निकल के आ रही है, कौन बताना चाहेगा? बताओ। बहुत बढ़िया, देखें, कोई डाउट किसी को? बोलो गाइस। एस लिमिटेड 480, 8% डिबेंचर, कितने डिबेंचर दिए? 20,000 डिबेंचर दिए जिनकी फेस वैल्यू 20 है। तो ये इतने के डिबेंचर हो गए, बाकी हमारा प्रीमियम है। क्योंकि मैंने, समझो ना, डिबेंचर महंगा लगा रहा हूं तो एक्स्ट्रा ले रहा हूं प्रीमियम का, डिबेंचर सस्ता लगा रहा हूं तो नुकसान करा रहा हूं डिस्काउंट का। डिस्काउंट का नुकसान हो रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्लोज करना मत भूलना। इतनी सी बात। कोई डाउट? गाइस फटाफट स्पीड पकड़ के हम कर रहे हैं 2 क्वेश्चंस आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, जल्दी करो, इसके बाद नया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 फटाफट करेंगे। परचेज कंसिडरेशन होती है जितने में पैसे देने के लिए रेडी हूं इस बिजनेस के। पहले बिजनेस की औकात क्या है? 180। बट पैसे कितने देने मेरे को? कितने एक्स्ट्रा दे रहा हूं? 12 की गुडविल। पहली एंट्री हो गई सबकी। पहली एंट्री बोल दूं, एसेट डेबिट 220, 2 लायबिलिटीज में क्रेडिटर क्रेडिट 40, 2 अजय लिमिटेड 192, और एक डेबिट और आ गया इस वजह से गुडविल का 12। तो एसेट डेबिट 220, गुडविल डेबिट 12, 2 क्रेडिटर 40, 2 अजय लिमिटेड 192। नाउ अमाउंट टू बी पेड इज 192, और एक डिबेंचर में कितने का दे रहा हूं?
120 का। नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो, नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 100, 2% डिवेंचर आ गया, बाकी प्रीमियम है। किस किस का 9th हो गया? 10th करो प्लीज, 10th करो प्लीज फटाफट। सौम्य 9th हो गया, 9 सबका हो गया। 10th बताओ, औकात क्या है? 8-20, बट पैसे कितने दे रहे हैं? सस्ते में मिल रहा है बिजनेस। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल गेन है, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, कोई डाउट है? सुनो, एसेट्स कितने के आ गए? 9th में डाउट है? 9th में क्या डाउट है? पहली में कोई दिक्कत? 9th में पहली एंट्री कर ली थी आपने, इसमें कोई डाउट है? पक्का? सेकंड में क्या डाउट है ये बताओ? अमाउंट टू बी पेड 192, एक डिवेंचर एक 20 का दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए 1600। 1600 इंटू 100 के डिवेंचर है, बाकी मेरा प्रीमियम आ गया। यहां पे लिखा नहीं, कहां गया? ये रहा, ये रहा। 100 का डिवेंचर 20% प्रीमियम पे लगा रहा हूं, तो 120 का लगा रहा हूं। कोई डाउट? 9th का देख लो, 9th की सेकंड एंट्री देख लो, 9th की सेकंड सबकी ठीक है? एक बात सुनना, यहां पे ना रिजर्व लिखा हुआ मिलेगा, यहां पे सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो बेटर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसमें कुछ चेंजेस आए थे लास्ट ईयर, ठीक है? सिक्योरिटी प्रीमियम। 10th हो गया? 10th का आंसर दिखा दूं? टेंथ क्वेश्चन में आप एक गलती कर रहे हो शायद, याद आ गया नमन को? हाँ, एक बच्चे नहीं किया, मेरे हिसाब से कर लिया था आपने। नमन भूल गया था, क्या नहीं आता? बे कुछ है ही नहीं, वही है बे, नहीं आता। तू शिनचैन क्यों चला के बैठा है? अच्छा, शिनचैन दूर से दिख जाता। चलें, करें डिस्कस। देखो, एसेट्स आ गए 10 के, लायबिलिटीज आ गई 760 की, सॉरी 180 की, तो औकात कितनी है? 8-20, लेकिन पेमेंट कितनी करनी है? 760, तो 60 का आपको प्रॉफिट हुआ, वो चला गया कैपिटल रिजर्व में, कोई दिक्कत? नाउ अमाउंट टू बी पेड इज 760, और मैं एक डिवेंचर कितने में लगा रहा हूं? 95 में। 95 में डिवेंचर लगा रहा हूं, तो आपने क्या करना है? 7,60,000 डिवाइड बाय 95, कितने डिवेंचर निकल के आए? 8,000। तो काइंस लिमिटेड 760 टू परसेंटेज डिवेंचर 8,000 इंटू 100 के हिसाब से कितने के? 8 लाख के, तो बाकी क्या हो गया? 40,000 डिस्काउंट ऑन इशू। और फिर एक एंट्री आएगी, बोलो क्या? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू। सर तो आपने लिखी है, हाँ मेरा लिखा हुआ ही सही है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है? लास्ट ईयर कुछ चेंजेस आए थे, उस वजह से मॉडिफिकेशन मैंने यहां डाली है, तो प्लीज कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? मैं बता दूंगा क्या चेंजेस आए थे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है आपके पास, तो ये सीधा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में है। आज हम, हाँ सिक्योरिटी, वही तो मैं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता मेरे पास तो मैं यूज करता। एक्चुअली लास्ट ईयर तक एक ऑर्डर में एक आइटम और था, अभी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो, नहीं है पीएनएल। लेकिन एक आइटम और थी लास्ट ईयर जो डिलीट हो गई थी, कि कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हो, तो वो आपको जगह जगह डिलीट करना है, ठीक है? ये देखो, इसने यही यही हरकत कर रखी है इसने, कि कैपिटल रिजर्व यूज कर लिया, बट ये नहीं है, अब ये चेंज हो चुका है। इधर यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम और ट्रांसफर टू पीएनएल, ठीक है? हाँ जी, हम एक नए कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं गाइस, कंप्लीट कंसंट्रेशन से कहानी सुनो, कहानी सुन ली तो सॉर्टेड है मामला। हाँ जी, कॉपी पेन बिल्कुल साइड पे।
किसी का पेन चलता हुआ ना दिखे। हाँ जी, प्लीज सामने सुने ध्यान से कि हुआ क्या। हाँ जी भाई लोग फटाफट सुनना। क्या कंपैरेटिव कॉमन साइज का क्वेश्चन एक गधा मजदूरी है? फॉर्मेट के नंबर है, कोई ऐसा दिमाग तो चल नहीं रहा। तो ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं यहां पे भी फॉर्मेट के नंबर है और इसके क्वेश्चन बहुत कम है। जैसे सेक्शन 37 क्या था? लाल बाल पाल कि रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर का हिसाब टाइम पे नहीं कर रहे तो उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं। कोई दो ऑप्शन बता पाएगा? या तो 6% के हिसाब से ब्याज ले ले पेंडिंग अमाउंट पे, या प्रॉफिट का शेयर ले सकता है। कितना शेयर? उसकी कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। कुछ याद आ रहा है? फिर हमने किया था कि मैनेजर को पार्टनर बनाने का सिनेरियो। अज्जू बज्जू सज्जू, क्या बात है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? हाँ, अज्जू बज्जू सज्जू। फिर ऐसे और हमने करा था गारंटी विद पास एडजस्टमेंट, या जय विजय करण सैंडविच वाला। क्या मैं बोल रहा हूं? हाँ, श्रेया विवेक था, अवेलेबल प्रॉफिट लेस देन एप्रोप्रिएशन। भाई पढ़ रहे हैं लोग, पेपर तुम्हारा, तुम मत पढ़। हाँ जी। सो कहानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हाँ देख सामने देख, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के कुछ यूनिक क्वेश्चन थे, तो ये भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। क्या यूनिक कॉन्सेप्ट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? क्या श्रेया विवेक वाला क्वेश्चन मैं हल्ला करता रहेगा कि अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन जाएगा, और सीबीएसई ने इस साल के सैंपल पेपर में ठूस दिया, और इस साल कितनों के पेपर में स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन आ गया। कई क्वेश्चन हमें पता होता है, जैसे डेथ में दानिश आना प्रांजल के बारे में बात करके हमने, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं कि चांसेस आने के ज्यादा है। तो वैसे ही डिबेंचर्स में एक टॉपिक है जिससे 6 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और कुछ नहीं है, गधा मजदूरी है, फ्री फंड के नंबर है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स है। तो यहां पे दिमाग इतना नहीं लगाना, प्रेजेंटेशन के नंबर है, सुनो कहानी क्या है। तो 6 नंबर एट स्टेक आपके सामने, यूनिक सा कॉन्सेप्ट। इसके क्वेश्चन मात्र 1 या 2 ही मिलेंगे आपको, तो आपको पक्का करना है, इसके आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि बच्चे ना छोड़ जाते हैं, अरे क्या ही है ये, कर लेंगे, वहीं आ जाता 6 नंबर, भाई क्या करना है इसमें। यही वाली सिचुएशन होती है। तो बहुत ध्यान से सुनना कि क्या चल रहा है। कहानी क्या सर? कहानी बताओ। मैंने कहा मैं बैंक से लोन लेने गया, ठीक है, मैं बैंक से लोन लेने गया। बैंक कहता है भाई साहब कुछ गिरवी विरवी रखो, घर के कागज ये सब। मैंने कहा ये लो घर के कागज, ये लो फैक्ट्री की मशीनरी के कागज, ये लो ये कागज, ये लो वो कागज। मैंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। मैंने कहा तुम लोन दो, मेरे को पता है मैं कर लूंगा। क्या बात समझ पाए? मैं बैंक से लोन लेने गया और मैं जो गिरवी रख सकता था मैंने रख दिया। बैंक कह रहा और दो और दो। मैंने कहा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। सब कुछ दे दिया, सब कुछ गिरवी रख दिया। मेरे को पता है मैं कर लूंगा, ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। मैंने सब गिरवी रख दिया। बैंक कह रहा नॉट इनफ। मैंने कहा भाई सब कुछ गिरवी रख दिया, किडनी बेच के दे दूं क्या? क्या चाहते हो? कह रहे नॉट इनफ। मैंने कहा भाई इतना तो लोन भी नहीं है जितनी चीजें मैं गिरवी रख चुका हूं। कह रहे जो आप ये सिक्योरिटीज गिरवी रख रहे, दिस इज नॉट इनफ। मैंने कहा मैं अपनी फैक्ट्री की सारी मशीनरी, अपनी सारी जमीनें, सब कुछ गिरवी रख के बैठा हूं और मेरे को ये लोन जरूरत चाहिए, ठीक है, लोन मेरे को चाहिए। वो कह रहे नॉट इनफ। मैंने कहा चाहते क्या हो? कह रहे हमें कुछ सेकेंडरी सिक्योरिटी चाहिए। मैंने कहा सेकेंडरी सिक्योरिटी? कह रहे आप ऐसा करो, आप हमें, ध्यान से सुनना, हवाई डिवेंचर दे दो। मैंने कहा हवाई डिवेंचर? मैंने कहा ये क्या होता है थोड़ा समझाओ। कह रहे आप हमें हवाई डिवेंचर दे दो अगर आपने डिफॉल्ट किया, पहला अगर, कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट में अगर आपका डिफॉल्ट हुआ। मैंने कहा ठीक है हो गया डिफॉल्ट। कह रहा और अगर, दूसरा अगर आपकी प्रॉपर्टी से हम रिकवरी नहीं कर पाए। मैंने कहा चलो दूसरा अगर हो गया। मैंने कहा तो क्या कर लोगे तुम? कह रहे ये हवाई डिवेंचर एक्चुअल डिवेंचर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवेंचर होल्डर का राइट एक्सरसाइज करेंगे, और डिवेंचर्स इशू करते वक्त जो आपने चीजें गिरवी रखी थी उन पे भी हमारा हक हो जाएगा। मैंने कहा कहानी क्या कहा? कहानी को रिपीट करता हूं, दोबारा सुनना बहुत ध्यान से, विजुअल फोकस। कहानी क्या भाई? मैंने बैंक से लोन लिया, प्राइमरी सिक्योरिटी जो मैंने गिरवी रखी है, बैंक कह रहा है नॉट इनफ, बैंक को एक सेकेंडरी सिक्योरिटी चाहिए। बैंक कह रहा है आप हमें डिबेंचर्स नहीं हवाई डिबेंचर्स दे दो। हवाई डिबेंचर्स क्या होते हैं? मैंने बोला, मैंने कहा हवाई डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर डिबेंचर होते हैं, ये हवा में डिबेंचर कौन से हैं? कह रहे अगर, पहला अगर क्या है? आपने डिफॉल्ट किया। मैंने कहा ठीक है हो गया डिफॉल्ट। कह रहे दूसरा अगर, और आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी से हम पैसा लोन का नहीं रिकवर कर पाए, तो हवाई डिबेंचर एक्चुअल डिबेंचर में हम कन्वर्ट करके डिबेंचर होल्डर का राइट एक्सरसाइज करेंगे। मैंने कहा क्या ही होते हैं डिबेंचर होल्डर के राइट? मैंने कहा जैसे आपको डिबेंचर पे ब्याज देना होता है, वो उस पे भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, और डिबेंचर इशू करते वक्त आपने भी कुछ अलग से गिरवी रखी होंगी चीजें। देखो कैपिटल के अगेंस्ट में कुछ गिरवी नहीं रखना होता। कुछ याद करो, चले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देखते कौन सेक्शन नंबर बता पाएगा। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, 53 सेक्शन 53, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये प्रोहिबिटेड है। क्यों? देखो सेबी ने बोला
शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, 100 का शेयर 100 में दे दो, शेयर्स कैन बी इशूड प्रीमियम, 100 का शेयर 120 में 150 में दे दो, बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। क्यों? मैंने कहा क्या दिक्कत आ गई, मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, कह रहे डिस्काउंट का लालच देके लोगों का पैसा ऐंठ लोगे और कैपिटल के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है, धंधा डूबा, तुम्हारा पैसा डूबा। तो मैंने कहा डिबेंचर्स में ऐसा क्या हो गया, डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। अभी आप टाइप्स ऑफ डिबेंचर देखेंगे, उसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड आते हैं। डिबेंचर अनसिक्योर्ड डिबेंचर इंडिया में नहीं होते, डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ चीजें गिरवी हैं, तो अगर आपका बिजनेस डूबा, जो आपने सिक्योरिटी गिरवी रख रखी थी वापस होगी। तो बैंक क्या कह रहा है कि आपने हमसे लोन लिया, अगर आपने डिफॉल्ट किया और प्राइमरी सिक्योरिटी से जो आपने कोलेटरल रखा हमारे पास, जो भी गिरवी रखा, उससे हम रिकवरी नहीं कर पा रहे, तो सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे ये हवाई डिबेंचर आप हमें दो, और अगर 2 बार हो गया, अगर आपने डिफॉल्ट किया और अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से रिकवरी नहीं हुई, तो ये हवाई डिबेंचर हम एक्चुअल डिबेंचर में कन्वर्ट करके डिबेंचर होल्डर का राइट एक्सरसाइज करेंगे, यानी उस डिबेंचर पे हम ब्याज लेंगे जैसे बाकी डिबेंचर होल्डर लेते थे, और उस डिबेंचर होल्डर की तरह उस प्रॉपर्टी पे भी जो आपने डिबेंचर्स के लिए गिरवी रखी थी, उस पे भी हमारा हक हो जाएगा। क्या बात समझ पाए? ये बात अब मैं पैराग्राफ में लिखी हुई दिखाता हूं और आपको समझ में आएगी। कहानी समझ में आ गई? कहानी सबको समझ में आई? किसी को डाउट है तो मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, काउंटर क्वेश्चन कर सकता है। कहानी क्लियर है पक्का 100%? कोई डाउट है तो पूछ लो। बैंक से लोन लेने गया, सिक्योरिटीज गिरवी रखी, बैंक कह रहा है नॉट इनफ, हवाई डिबेंचर एज सेकेंडरी सिक्योरिटी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी मैंने दी बैंक को। बैंक ने बोला ठीक है, अगर तुमने डिफॉल्ट किया प्लस अगर तुम पूरी पेमेंट, हमारी रिकवरी नहीं हो पाई लोन से, तो हम हवाई डिबेंचर को एक्चुअल डिबेंचर में कन्वर्ट करके डिबेंचर होल्डर्स का राइट एक्सरसाइज करेंगे। मतलब ओरिजिनल लोन तो है ही, क्या डिबेंचर के नाम से एक और लोन हो गया इनका। और क्या बात समझ पा रहे हैं? बैंक पता है क्या करता है, सुनना बहुत ध्यान से। मैं 5 लाख का लोन लेने गया, मैं 5 लाख का लोन लेने गया, बैंक ने कुछ प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रख लिए, कुछ भी 50 लाख मान लो, 5 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट होगा, मैं 50 लाख का लोन लेने गया, बैंक ने कुछ प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रख लिए। अब अगर मैंने डिफॉल्ट किया और अगर प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं हुआ, तो बैंक मेरे से हवाई डिबेंचर लेके बैठा। सर कितने के? ये कितने के भी हो सकते हैं, हो सकता है बैंक मेरे से 80 लाख के हवाई डिबेंचर लेके बैठा है, तो एक्चुअल डिबेंचर में कन्वर्ट हो। एक बात समझना, मैं 80 लाख के हवाई डिबेंचर दे रहा हूं, क्या मैं कुछ एक्चुअल में दे रहा हूं? तो बैंक कह रहा है अगर तुम्हें पता है, अगर तुम श्योर हो कि तुम लोन चुका दोगे, तो हवाई डिबेंचर देने में क्या दिक्कत है? तो बैंक जनरली सेकेंडरी सिक्योरिटी हायर अमाउंट की भी ले लेता है, तो आपके लोन अमाउंट पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है कि वो हवाई डिबेंचर कितने के जा रहे हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? चले इसको एक बार पैराग्राफ फॉर्म में देखते हैं इन्होंने किस तरीके से बात को सामने रखा। हाँ जी, क्या है टॉपिक का नाम? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ढंग से पढ़ो क्या लिखा है ये, सेकेंडरी सिक्योरिटी। क्या बात समझ पाए? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी सिक्योरिटी। देखें ध्यान से, समटाइम्स व्हेन अ कंपनी टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक, कभी कभी जब कंपनी बैंक से लोन लेती है, मे हैव टू इशू डिबेंचर एज सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी। क्या बात समझ में आती है? समटाइम्स व्हेन अ कंपनी टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक, मे हैव टू इशू डिबेंचर एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, क्या कह रहा है? बैंक को कोई इस हवाई डिबेंचर, भैया एक्चुअल डिबेंचर है नहीं, इस पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, बैंक को will not be entitled to any interest on these debentures, ठीक है, entitled to get interest on the original loan, जो आपने ओरिजिनल लोन मेरे को दिया उस पे आपको ब्याज मिलेगा, इन हवाई डिबेंचर्स पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एक्चुअल डिबेंचर नहीं है। ठीक है, ओरिजिनली जो लोन मैंने बैंक से ले रखा है उस पे मैं अब ब्याज दूंगा, उस पे अगर मेरा डिफॉल्ट होता है और अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से आप नहीं कवर कर पाते, तब आप हवाई डिबेंचर को एक्चुअल में बना सकते हो, एक्चुअल बन जाएंगे तब आप उस पर इंटरेस्ट ले सकते हो। जब तक हवा में है वो डिबेंचर, एज अ कोलेटरल है, सेकेंडरी है, एक्चुअल में नहीं है, तब तक उस पर कोई ब्याज नहीं। ठीक है, देखिए, इफ डिफॉल्ट इज मेड ईदर इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, है जी, और लेंडर विल फर्स्ट रियलाइज इट डेट्स फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल सिक्योरिटी। क्या बात समझ में आती है? डिफॉल्ट अगर हुआ ईदर इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जो लेंडर है, बैंक है, वो पहले कोशिश करेगा कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी से हो, बट क्या दूसरा अगर आ गया, पहला अगर क्या है कि अगर डिफॉल्ट हुआ, दूसरा अगर क्या है कि फुल अमाउंट इज नॉट रियलाइज फ्रॉम प्रिंसिपल सिक्योरिटी, देन इट मे क्लेम ऑल द राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर। क्या बात समझ में आती है? सर क्वेश्चन क्या आएगा इससे? क्या यही लग रहा है कि सर आपने कहानी बता दी, समझ में आ गई? इसका क्वेश्चन क्या आएगा? इसका क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आपने हवाई डिबेंचर्स दे रखे हैं बैंक को, तो इसको आप डिस्क्लोज कैसे करोगे? क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आपने, यू हैव इशूड डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, आपने हवाई डिबेंचर दे रखे हैं बैंक को, तो इसको आप शो कैसे करोगे?
गाइस फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है? फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है? करेक्ट, कुछ नहीं करेंगे, कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने एक्चुअल डिबेंचर दिए? नहीं। तो फर्स्ट मेथड कहता है क्योंकि आपने एक्चुअल डिबेंचर्स नहीं दिए तो नो एंट्री नीड्स टू बी पेड। सर फुल डिस्क्लोजर के चलते हम बता के तो चलेंगे ना, कम्युनिकेशन तो देना है कि हाँ भैया डिबेंचर आर इशूड एज कोलेटरल। तो क्या पहले तो एक लोन लेने की एंट्री होगी? बोलो गाइस, कोई डाउट? दो मेथड है इसमें। पहला मेथड कह रहा है क्योंकि आपने हवा में डिबेंचर दिए हैं, एक्चुअल में तो डिबेंचर नहीं दिए, तो इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बस जो आपने ओरिजिनल लोन ले रखा था उसकी एंट्री कर दो बैंक टू लोन। कोई दिक्कत? जो डिबेंचर्स आप हवा में दे रहे हो, एक्चुअल तो डिबेंचर है नहीं, वो तो अगर अगर 2 बार होता है तो एक्चुअल डिबेंचर बनेंगे, वो बात की कहानी है। तो आपने हवाई डिबेंचर दे रखे हैं, उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आपने जो एक्चुअल लोन ले रखा है बस उसकी एंट्री कर लो बैंक टू लोन। कोई दिक्कत? आगे फिर उसने बोला कि ये आपको जगह जगह नोट मेंशन करना है, जगह जगह आपको नोट डालना है कि भैया हमने ना कुछ डिबेंचर कोलेटरल दे रखे हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिटेल में आपको नोट डालना है कि हमने डिबेंचर कोलेटरल दे रखे हैं। सर कैसे? मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक सॉल्यूशन में आपको दिखाऊंगा जो हल्के लेवल का है और एक सॉल्यूशन में आपको दिखाऊंगा जो हेवी लेवल का है। इसमें आपको एक बार ड्रॉ करके देखना है कि हाँ भैया, जैसे कंपैरेटिव कॉमन साइज के लिए क्या बोला, एक बार करके देख लेना, वैसे इसके लिए बोल रहा हूं एक बार करके देख लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है? तो पहले मेथड में क्या बोला? जब आप डिबेंचर दे रहे हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी, यू नीड नॉट पास एनी जर्नल एंट्री, आप बैंक टू लोन की एंट्री करो जिसमें आपने लोन लिया है, और जगह जगह इसके नरेशन में, इसकी डिटेल में ये बात बताओ कि डिबेंचर्स हैव आल्सो बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट दिस लोन। इस लोन के अगेंस्ट में मैंने प्राइमरी सिक्योरिटी तो दी है, उससे कोई मतलब, एक बात बताओ, मैं घर के कागज गिरवी रख रहा हूं, इसकी कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। प्रिंसिपल जो प्राइमरी सिक्योरिटी में गिरवी रख रहा हूं उसकी कोई एंट्री नहीं है, लेकिन सेकेंडरी सिक्योरिटी में रख रहा हूं उसकी भी नहीं हो रही। लेकिन हर जगह मैं मेंशन कर रहा हूं कि मैंने कुछ डिबेंचर कोलेटरल दे रखे हैं क्योंकि वो आगे एक्चुअल डिबेंचर बन सकते हैं, 2 बार अगर आ गया तो। बात समझ पाए? तो सर सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड कहता है एंट्री होगी। सर अभी आपने बोला हवा में डिबेंचर है तो एंट्री क्या हो सकती है? चले मैं आपसे कोशिश करता हूं कि तुक्का मरवाता हूं, शायद आप एंट्री बोल दे। किसी ने पढ़ तो रखा पहले? जिसने पढ़ रखा वो जवाब नहीं देगा, ठीक है? जिसने पढ़ रखा वो जवाब नहीं देगा। मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे जर्नल एंट्री निकलवाने की, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ जी, डिबेंचर जब इशू करते हैं तो एंट्री क्या होती है? बैंक टू डिबेंचर, शॉर्ट में बोलो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं। हाँ जी प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं एक्चुअल डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो एंट्री आ रही है बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर। जब मैं एक्चुअल डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो एंट्री आ रही है बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर। मैंने कहा एक्चुअल डिबेंचर ये बनेंगे, ये बात तो सस्पेंस है, ये एक्चुअल डिबेंचर बन जाएंगे ये बात तो सस्पेंस है, ये तो मतलब अगर अगर पे डिपेंड करता है। अगर मैंने डिफॉल्ट किया, अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से बैंक रिकवर नहीं कर पाया तो ये एक्चुअल डिबेंचर में कन्वर्ट होंगे, तो इट्स अ सस्पेंस राइट नाउ। और मैं एक तरफ कह रहा था कोई एंट्री होनी नहीं चाहिए, तो मेरे दिमाग में आ रहा है डिबेंचर टू डिबेंचर ताकि कैंसिल आउट हो जाए मामला। क्या मैं बोल रहा हूं? सुनना ध्यान से, डिबेंचर टू डिबेंचर क्या एंट्री कैंसिल आउट होगी? इट इज एज गुड एज नो एंट्री। तो यहां भी मैं यही करना चाह रहा हूं कि मैं आपको डिबेंचर दे रहा हूं 2% डिबेंचर, बट एक्चुअल में डिबेंचर बनेंगे इट्स अ सस्पेंस। कोई एंट्री ट्राई करना चाहेगा? गिव इट ट्राई। भाई 2% डिबेंचर तो फिक्स हो गया ना तुम्हारा। बोलो बोलो दोबारा बोलो। भाई परसेंटेज डिबेंचर तो तुम कर चुके हो, बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर उसको क्यों छेड़ रहे हो? और घुमा लो थोड़ा सा। हाँ जी, लोन लेने की एंट्री पहले सही बोला था, पता नहीं क्यों गलत कर दिया। भाई साहब आपका ये चलाना ज्यादा जरूरी है, आगे रखो उसको, आगे रखो उसको सीट पे। हाँ जी सामने सुने, लोन लेने की एंट्री बैंक टू लोन या बैंक टू बैंक लोन, ठीक है? लोन लेने की एंट्री बैंक टू लोन, बैंक टू बैंक लोन भी बोल सकते हैं। फिर डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, या तो एंट्री करनी नहीं, और करनी है तो क्या करनी है? डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। आप ऐसे याद रखो कि ओरिजिनल डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर फिक्स रहेगा, दिस इज 2% डिबेंचर। अब ये तो सस्पेंस है कि एक्चुअल में कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे, तो आपने क्या एंट्री कर दी? डिबेंचर टू डिबेंचर, देखो कैंसिल हो रहा है। अब वो परसेंटेज डिबेंचर मेरे दिमाग में फिक्स था, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ रहे हैं। सर इस केस में कैसे शो होगा? मैंने कहा यहां आपने एंट्री कर दिया, फिर भी नोट्स के थ्रू हम शो करेंगे। हमने क्वेश्चन करना है, उससे पहले आपकी ही बुक में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन गिवन है, वो हम देख रहे हैं किस तरीके से शो हो रहा है। फटाफट देखें।
हाँ जी विजिबल है, जो अंडरलाइन है बस वही पढ़ना है। देखें, कंपनी हैज इशूड 9% 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख टेकन फ्रॉम बैंक। हाँ जी, लोन कितने का लिया? 10 लाख का। और डिबेंचर एज कोलेटरल कितने के दिए? 10 लाख के। क्या ये 12 के हो सकते थे? क्या ये 15 के भी हो सकते थे? समझो, 10 लाख का लोन लिया, प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ गिरवी रखी होगी, वो प्रैक्टिकली सामने नहीं आ रही, ठीक है। 10 लाख का बैंक से लोन लिया, बैंक टू लोन 10 लाख, 10 लाख का बैंक से लोन लिया, बैंक टू लोन 10 लाख, प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ गिरवी रखा होगा मैंने, उसकी कहानी नहीं आ रही, लेकिन सेकेंडरी सिक्योरिटी में मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी दी है डिवेंचर्स। कितने के डिवेंचर कोलेटरल दिए हैं? 10 के। क्या है 12 के भी हो सकते थे, क्या है 15 के भी हो सकते थे। लोन अमाउंट का डिपेंडेंस नहीं है इस बात पे कि आप कितने डिवेंचर कोलेटरल रख रहे हो, क्योंकि बैंक तो कह रहा है ना, रख दो ना गिरवी, क्या हो गया, तुम्हें पता है ना तुम नहीं डिफॉल्ट करोगे, हवा में ही तो है, तुम्हारी जेब से पैसा थोड़ी ले रहे हैं, तुम हवा में ही तो बोल रहे हो कि हाँ भैया इतने के डिवेंचर, वो तो एक्चुअल में कन्वर्ट होंगे जब तुम हरकतें करोगे। अगर अगर क्या बात समझ पाए? तो गाइस कैसे शो होगा, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में कोई एंट्री होगी क्या? क्या कह रहा है? नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स सिंस नो लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय इशू ऑफ सच डिवेंचर। लायबिलिटी क्यों नहीं क्रिएट हुई? हवा में है डिवेंचर अभी, अभी तो दो अगर पे डिपेंडेंट है। पहला अगर क्या है? अगर डिफॉल्ट किया मैंने, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल। दूसरा अगर क्या है? अगर बैंक रिकवर नहीं कर पा रहा है प्राइमरी सिक्योरिटी से, तब जाके ये एक्चुअल डिवेंचर में कन्वर्ट होगा, तो बहुत दूर की बात है। तो कोई एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, इसलिए नो एंट्री। तो आप क्या कर रहे हो? लॉन्ग टर्म बोरिंग में 10 लाख दिखाया, एक तो एंट्री कौन सी हो गई? बैंक टू लोन 10 लाख, ठीक है। आप ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, फॉर्मेट तभी लास्ट क्लास में कराया था मैंने, ताकि आप ये बात समझ पाए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग का 10 लाख। गाइस नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आता है? डिटेल, एनुअल रिपोर्ट याद करो, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी डिटेल। डिटेल में मैं क्या लिख रहा हूं? बैंक लोन 10 लाख, और यहां मैंने क्या लिखा हुआ है? दिस लोन हैज बीन सिक्योर्ड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ 100 एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या मैंने नोट डाल दिया? हाँ जी। सेकंड मेथड में क्या होगा? ये तो हो गया फर्स्ट, क्या आपने नोट चिपका दिया। सेकंड में क्या होगा? क्या सेकंड में बैलेंस शीट डिट्टो ऐसी ही दिखेगी, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है, बट ये एंट्री आ गई क्या? डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। क्या बैलेंस शीट डिट्टो वैसी ही दिख रही है? अब बताओ बैंक लोन कितने का दिखेगा? 10 लाख। अब यहां पे मैं कुछ और भी दिखाना चाहूंगा डिटेल में। अब आप दिखाएंगे कि 10% डिबेंचर हैं कितने के? 10 लाख के डिबेंचर हैं, और उसमें से माइनस करके दिखाएंगे डिबेंचर सस्पेंस की एक्चुअल में 0। समझो ना, आपने एंट्री क्या करी है? आपने एंट्री क्या करी? डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर लायबिलिटी में आ गए, 10 लाख की लायबिलिटी अराइज कर ली, लेकिन डिबेंचर सस्पेंस से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप माइनस करके दिखाएंगे कि भैया ये एक्चुअल में तो 0 है। क्या बात समझ पाए? फर्स्ट मेथड, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर की एंट्री नहीं हो रही, बस लोन की एंट्री हो रही है, बट नोट में जगह जगह चिपका रहे हैं कि हाँ भैया कोलेटरल इशूड है। सेकंड मेथड में आपकी एंट्री हो रही है, एंट्री होने की वजह से एक्चुअल डिबेंचर पिक्चर में आ गए 10 लाख के, बट ये कैंसिल आउट हो रहे हैं डिबेंचर सस्पेंस के रूट से। तो डिबेंचर, आपने एंट्री बोलो दोबारा, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, तो 2% डिबेंचर में क्या एक लोन आ गया 10 लाख का, आ गया 10 लाख का लोन, लेकिन ये कैंसिल आउट हो रहा है डिबेंचर सस्पेंस के डेबिट से, तो लेस डिबेंचर सस्पेंस 0 हो गया। ये एक बेसिक था। क्या एडवांस वाला देखना चाहेंगे? फिर इसके बाद मेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चन कराने हैं, मेरे को 20 मिनट है, मेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चन कराने, ये वाला देखना है, 2 क्वेश्चन करने और आप करना है बस। हाँ जी देखें गाइस, ये आपका सवाल है, एक बार सवाल रीड करो, साथ में रीड करें, चले देखें। अ कंपनी हैड 10 लाख 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल, यानी साल के पहले दिन हमने ऑलरेडी 10 लाख के डिबेंचर इशू करके लोन ले रखा है। कोई दिक्कत? सब साथ है, ठीक है। अ कंपनी हैड 10 लाख 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल, यानी साल के पहले दिन 10 लाख का लोन हमने ऑलरेडी ले रखा है ये डिबेंचर इशू करके। कोई दिक्कत? फिर क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द ईयर कितने का लोन ले लिया? 2 लाख का। आगे क्या कह रहा है? विच द कंपनी प्लेस विद द बैंक डिबेंचर फॉर 250 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। लोन कितने का लिया मैंने इस साल में, और उसके बदले सेकेंडरी सिक्योरिटी कोलेटरल मैंने डिबेंचर दिए हवा में, कितने के? 2.5 लाख के। वो कह रहा है कि आप पास जर्नल एंट्रीज इफ एनी आल्सो शो डिबेंचर बैंक लोन कैसे अपीयर होगा बैलेंस शीट में, किस तरीके से। क्या फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों आएंगे? सुन लो एक सेकंड, जो करने की होड़ में है आप पक्का गलत करोगे।
चले देखें, आप मेरी हेल्प करेंगे गाइस, पार्टिसिपेशन चाहिए बस। हाँ जी, फर्स्ट मेथड क्या है? When company decided not to record the issue of debenture as collateral security, कि भैया कंपनी ने डिसाइड करा हम नहीं करेंगे एंट्री, जो मैं पूछ रहा हूं बस उसका जवाब देना, ठीक है। फर्स्ट मेथड में कंपनी ने डिसाइड करा कि यार ये तो कोलेटरल दिया है, कोई एक्चुअल लायबिलिटी थोड़ी है, इसकी एंट्री की नीड नहीं है, सिर्फ लोन लेने की एंट्री करो, तो लोन लेने की एंट्री बोल दो बैंक टू बैंक लोन, कोई दिक्कत, लोन आ गया 10 लाख का। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप मेरे को बताओ, कोई डाउट है? ये बात अभी तक समझ में आई? फर्स्ट मेथड, डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एक्चुअल में थोड़ी डिबेंचर दिए हैं यार, उसकी एंट्री की नीड नहीं है, बस लोन लेने की एंट्री कर दो, लोन लेने की एंट्री हो गई, बैंक टू लोन 2 लाख। अब आप बताओ बैलेंस शीट में पिछले साल टोटल लोन कितना था? 10 लाख, और इस साल टोटल लोन कितना है? तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों भी प्रेजेंट करने को आ सकते हैं, अगर खाली करंट ईयर बोलते तो 12 आता, अभी आ रहा है प्रीवियस का 10 और करंट का 12, कोई दिक्कत? बोलो गाइस, हाँ है ना, कोई दिक्कत? इसके बाद क्या मैं नोट में 12 की डिटेल दूंगा? नोट में क्या मैं नोट नंबर 1 के अंदर 12 की डिटेल दूंगा? आप बताओ 12 में क्या है? 10 लाख के तो डिवेंचर हैं जो पुराने थे, और 2 लाख का एक नया लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कोई दिक्कत? तो क्या यहां पे एक 12% डिवेंचर आ गए 10 लाख के, और एक लोन आ गया कितने का? 2 लाख का। क्या दोनों ही जगह नोट में मैंने चिपका दिया भाई 2.5 लाख के कोलेटरल दे रखे, और तो जितना नोट में चिपका सकते हो चिपकाओ। क्या देखो यहां पे भी मैंने डिबेंचर में भी डाल दिया कि भाई 2.5 लाख के और दे रखे कोलेटरल, इस टोटल में नहीं डाल रखा, बस नरेशन के तरह चिपकाया। मैं ये फुल डिस्क्लोजर के चलते कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं कि 2.5 लाख के हवाई डिबेंचर भी दे रखे हैं, तो मैंने दोनों ही जगह ये बात रख दी कि भैया कोलेटरल मैंने दे रखे हैं 2.5 लाख के डिबेंचर, कोई दिक्कत? बोलो गाइस किसी को? भाई देख, लोन के अगेंस्ट में कोलेटरल दिए वहां दिखाया, और डिबेंचर्स दे रखे हैं वो एक्चुअल डिबेंचर बन सकते हैं तो वहां भी दिखाया। तो फुल डिस्क्लोजर के चलते ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि 2.5 लाख के डिबेंचर कोलेटरल दे रखे हैं, अगर हो गया तो वो 2.5 लाख के एक्चुअल डिबेंचर बन जाएंगे। सो 2 लाख के बदले 2.5 लाख, मैंने कहा हवा में दिए ना, मेरी जेब से कोई पैसा थोड़ी जा रहा है, वो तो मैं श्योर हूं कि मैं नहीं स्किप करूंगा ईएमआई, मैं श्योर हूं कि प्राइमरी सिक्योरिटी इनफ है, बट बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है कि हाँ भैया हाँ, एज अ नरेशन जा रही है ना, नोट्स एज अ डिटेल जा रहा है, क्योंकि एंट्री नहीं करी ना आपने, कोई एंट्री तो करी नहीं, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है यहां पे। नहीं, इसमें 2 अगर आ रहे भाई, इसको फुल डिस्क्लोजर के चलते नोट्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं बस, थॉट सही है आपका, लेकिन ज्यादा अगर हो गया। हाँ जी, मत लिखो। हाँ जी, सेकंड मेथड समझाओ मेरे को, सेकंड मेथड समझाओ, पहले लोन लो, अब एक एंट्री करो, कोई दिक्कत अभी तक? क्या बैलेंस शीट डिट्टो सेम यही दिखेगी? बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट सेम दिखेगी, क्या नोट में चेंज आएगा? नोट में आप हेल्प करो, क्या चेंज आएगा, देखते कौन बता पाएगा। देखो, फर्स्ट मेथड कोलेटरल की एंट्री नहीं होगी, बस लोन लेने की होगी, और नोट में जगह जगह चिपका देंगे कि हाँ भैया कोलेटरल दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट मेथड कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने की कोई एंट्री नहीं होगी, बस लोन लेने की एंट्री होगी, नोट में जगह जगह चिपका देंगे कोलेटरल इशू कर रखा है। सेकंड में आपने एंट्री कर दी, कोलेटरल जो हवा में डिवेंचर दिया, डिवेंचर टू डिवेंचर, ढंग से बोलूं तो डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिवेंचर। अब बैलेंस शीट सेम है, नोट में बताओ क्या आएगा, कौन बता रहा? पहले ये बताओ डिवेंचर कितने के नजर आएंगे? बहुत बढ़िया, डिवेंचर नजर आएंगे 12.5 लाख के, 10 के तो ऑलरेडी थे, और 2.5 लाख के तुमने और दिए। क्या ये 2.5 लाख कैंसिल भी होगा? कैसे? लेस डिवेंचर सस्पेंस। जिन्होंने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा वो बात बोल पा रहे हैं। डिवेंचर 10 लाख के तो एक्चुअल है, 2.5 लाख के हवा में दिए हैं, बट आपने 2% डिवेंचर लिख दिया तो कितने के हो गए? 12.5 लाख। लेकिन इसमें 2.5 लाख के मेरे को कैंसिल आउट करने, तो मैं लेस कर रहा हूं डिवेंचर सस्पेंस 2.5 लाख, और एक लोन आ जाएगा बैंक का लोन, और वहां फिर मैंने नोट चिपका दिया कि भैया 2.5 लाख के कोलेटरल इशू है। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड क्लियर है? इसका ये इकलौता क्वेश्चन है, एक बार अच्छा सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है 15 मिनट है मेरे पास, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, इधर प्लीज सामने फोकस करें। क्वेश्चन आया, पास जर्नल एंट्री ऑन इशूइंग डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, बच्चा कहता नो एंट्री। फिर मेरे से आगे लड़ा जब नंबर नहीं मिले, सर आपने बोला था 2 मेथड है, नो एंट्री या फिर एंट्री। मैंने कहा क्वेश्चन बोल रहा है गिव एंट्री, क्वेश्चन कह रहा है पास द जर्नल एंट्री ऑन इशूइंग डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, वो कह रहा है नो एंट्री। मैंने कहा क्वेश्चन एंट्री मांग रहा है तो ऑब्वियसली सेकंड मेथड यूज होकर डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिवेंचर पूछ रहे हो तुमसे। सर ऐसे थोड़ी होता है, 2 तरीके थे। मैंने कहा जब वो मांग रहा है एंट्री दो तो दो ना,
तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट करो, एंट्री करो, तो प्लीज एंट्री वाले पे ज्यादा इंसिस्ट रखना। समझ मेरी बात? मतलब ये नहीं नो एंट्री। हाँ हाँ, फर्स्ट में तो बस नोट चिपका रहे हैं जगह जगह, तो मेरे हिसाब से सेकंड की प्रेवलेंस ज्यादा है। ये एंट्री आपसे पूछी जा सकती है। ऐसे याद करो, ओरिजिनली डिवेंचर इशू करने की एंट्री होती है बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर। तो यहां पे बैंक में पैसा तो कोई आ नहीं रहा, क्योंकि आप हवा में डिवेंचर दे रहे हो, तो आप बोलोगे डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिवेंचर। कोई दिक्कत? ये रिकॉर्ड हो रहा है वैसे सारा। हाँ भाई मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्या नहीं समझ में आ रहा? डिवेंचर टू डिवेंचर की एंट्री है, क्योंकि एक्चुअल में कोई डिवेंचर है नहीं, कैंसिल आउट हो गया। मैंने जो डिवेंचर दिए हैं, एक बात सुन, मैं ईएमआई पूरी भर रहा हूं, क्या इससे कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा। डिवेंचर टू डिवेंचर मैं कह रहा हूं कैंसिल आउट हो रहा है। अब डिवेंचर है तो 2.5 लाख यहां आया, लेकिन टू डिवेंचर वहां पे है, सस्पेंस है, ये तो बनने ही नहीं है, तो 2.5 लाख माइनस भी करके दिखा रहे हैं। यूजर्स को डिस्क्लोज कर रहे हैं समाओ कि भाई कोलेटरल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी दे रखी है, अगर डिफॉल्ट होता है तो एक्चुअल डिवेंचर बन सकते हैं। सॉर्टेड? हाँ जी, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। आज हमने जो भी किया प्लस पिछली क्लास, सारे टॉपिक एक क्वेश्चन के अंदर मिक्स होके आ रहे हैं। चलें डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा सवाल, सुनो मैं सच बता रहा हूं, बच्चों ने क्वेश्चन देखा, कहते ओए हाय छिच्छी। मैंने कहा एक एक पॉइंट करके करना, और वो कह रहे यार ये तो बड़ा आसान था, आप हमें बताई क्यों रहे थे? कल यही हुआ, सच बता रहा हूं। एक एक पॉइंट देखो तो बहुत ही टुच्चा सवाल है, सारा एक साथ देखो, ओहो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को तोड़ो। सामने देखें, चले मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को तोड़ दो। क्या क्वेश्चन देखो टूट गया? इतू सा ही है, तो ये तो हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, हाँ है ना? क्वेश्चन देखो इतू सा हो गया। चलो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एडिसन लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज पर द डिटेल गिवन बिलो। ठीक है, हमारा हम 12% डिवेंचर दे रहे हैं, 100 रुपए का डिवेंचर है। 900 डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट द लोन ऑफ 60,000। पहले तो लोन लेने की एंट्री कर दो, बैंक टू लोन कर दी, पहले लोन लेने की एंट्री कर दो, बैंक टू लोन कर दी। अब हवाई डिवेंचर दो भाई साहब, आ मत जाइए 23 को मेरे पास, अगर 23 को मैं क्लास लेता हूं तो आपको एंट्री नहीं दे रहा। एंट्री करना, हिंदी में बोल रहा हूं, दूसरी भाषा यूज करूं? हाँ जी, समझे ध्यान से। 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच हम इन सारे सर्कमस्टांसेस में इशू कर रहे हैं, सब साथ हैं। 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच हम इन सारे सर्कमस्टांसेस में इशू कर रहे हैं। पहला क्या कह रहा है? 900 डिवेंचर आपने बैंक को दिए हैं एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन ऑफ 60। पहले 60 का लोन लो, एंट्री बैंक टू लोन 60,000। 900 के कितने के हो गए? 90,000 के डिवेंचर कोलेटरल दो, एंट्री बोलो। डिवेंचर सस्पेंस टू 12% डिवेंचर। सर 60 के लोन का केस में 90, मैंने कहा कोई रेलेवेंस नहीं है, इन अमाउंट्स का आपस में कोई लिंक नहीं है। गाइस क्या पहला पार्ट आप कर चुके हो? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दी अंडर राइटर वर टू बी पेड अ कमीशन ऑफ 48,000। पहले अंडर राइटर का खर्चा बुक करेंगे। अंडर राइटिंग कमीशन खर्चा है। खर्चा क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होगा। अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू, देना किसको है? टू अंडर राइटर। क्या शेयर्स में हमने एंट्री कर रखी है? अंडर राइटिंग कमीशन का खर्चा डेबिट, देना किसको है? टू अंडर राइटर। अंडर राइटर समझते हैं? अंडर राइटर जो नहीं समझते, आईपीओ फेल ना हो जाए इसलिए एक अंडर राइटर अपॉइंट करा जाता है कि 90% से नीचे जा रहा होगा तो बाकी शेयर्स के लिए वो सब्सक्राइब कर लेगा, उसके बदले वो कमीशन लेता है। तो अंडर राइटिंग कमीशन का खर्चा डेबिट टू अंडर राइटर कितना आ गया? 48,000। गाइस ये वाली एंट्री कर लिया आपने सबने? अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर 48,000। वो कह रहा है भाई साहब 25% अमाउंट तो कैश में दे दो। 25% कितना होता है? 12,000 तो कैश में दे दो, बचा कितना? हाँ जी, 12,000 कैश में दे दो, बचा कितना? 36। 36 इज अमाउंट टू बी पेड, और एक डिवेंचर में दे रहा हूं कितने में? 90 में। तो 36 इज अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय 90, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो। समझ में कहां ले गया? एंट्री कंप्लीट करो। समझ आया नहीं? 48,000 में 25% विच इज 12,000 आर पेड इन कैश। तो अंडर राइटर 48,000, टू कैश 12, बाकी 36 के लिए आई एम इशूइंग डिवेंचर्स, बदले में डिवेंचर दे रहे हैं, पैसे के बदले डिवेंचर दे रहे हैं। डिवेंचर दे कितने मेरे? 90 में। अमाउंट टू बी पेड 36,000 डिवाइड बाय 90,
तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल के आते। हो गया? किस किस का बी पार्ट हो गया? चेक करा दूं? रुकूं? दिए 10 सेकंड दिए, करो करो। क्या आज की क्लास शेयर्स भी रिवाइज करा रही है? लग रहा है, लग रहा? शेयर्स की क्लास भी रिवाइज हो रही है। शेयर्स में भी एक बार उठाया था, डिवेंचर्स में भी एक बार हो गया, थोड़ा पक्का हो रहा है। पानी नहीं है, वहां पड़ा। चलो, हाँ जी, शिवांश एंट्री बता रहे सेकंड वाली, बोलो। अच्छा, कितने डिवेंचर दे रहे हैं आदित्य? कितने डिवेंचर दे रहे हैं? 400। तो 400 इंटू 100 डिवेंचर हो गया। बाकी क्या है? डिस्काउंट। बहुत बढ़िया। ये देखें, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर 48 में 12 तो बैंक से दे दिया, बचा 36 डिवाइड बाय 90। आपका 400 डिवेंचर आ गए। 400 इंटू 100 के डिवेंचर हो गए, 400 इंटू 10 का डिस्काउंट हो गया। कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। किसी को कोई हल्का सा भी डाउट? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट केस। ये तो आप कर ही लो, ये मैं क्यों ही बताऊं। रिडीम्ड एट पार का कोई रेलेवेंस नहीं। आपने क्लास लेकर आए, आप रिडीम्ड एट पार से कुछ नहीं फर्क पड़ता। रिडीम्ड एट प्रीमियम से कहानी बदल जाती है। अगर मैं बोल रहा हूं कि जितने का लोन लिया था उतना लौटा दूंगा, एंड में लौटा दूंगा, तो उससे करंट ईयर के एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रॉमिस करता हूं तो उसके वजह से एंट्रीज चेंज होती है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, रिडीम्ड एट पार ही चल रहा है। मशीनरी खरीद लो फटाफट। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो भाई। मशीनरी खरीदने की एंट्री बोल शिवांश। मशीनरी खरीदने की एंट्री, कैश नहीं, मशीनरी टू वेंडर। फिर वेंडर को पेमेंट करनी है, कैसे? डिबेंचर देके। नहीं, दो 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 दो। हाँ जी, मशीनरी खरीदने की एंट्री बोलो प्लीज। मशीनरी टू वेंडर, मशीनरी टू वेंडर आ गया, बोलो गाइस। मशीनरी खरीदने की एंट्री, मशीनरी टू वेंडर। अब वेंडर को पैसे कितने देने हैं? 218,500 और एक डिवेंचर लगा कितने करे हो तुम? 115 रुपए का। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ रहे हैं? फटाफट करो ना कैलकुलेशन। कई लोग बस सुन रहे हैं कि हाँ सामने वाले निकाल ले, चलो मैं ले लेता हूं यहां से। आज तो पीटीएम है तुम्हारी, अब तो रखवा दी भाई। तेरे डैड से मैं सिर्फ एक बार मिला था 11वीं के स्टार्टिंग में, पहले दिन, फर्स्ट डे। अब मिलना है थोड़ा सा ना, बहुत दिन हो गए, गैप हो गया। हाँ जी, बता रहा हूं। हाँ जी, क्या 1900 के 100 वाले डिवेंचर चले गए, बाकी 1900 इंटू 15 का प्रीमियम है। किस किस की एंट्री ठीक थी? सी वाली। क्या बात है, सबकी ठीक थी, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला देखिए गाइस, 5000 डिवेंचर मैं पब्लिक को इशू कर रहा हूं। गाइस, पब्लिक को इशू कर रहा हूं और कोई इंस्टॉलमेंट का सीन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? लमसम। लमसम मींस आपका अप्लाई करना और मेरा अलॉट करना दो मैंडेटरी स्टेजेस हैं। बहुत ध्यान से, मैंने कहा आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं देना, एक ही बार में देना है। तो आपने अप्लाई किया, मैंने अलॉट करे, दो मैंडेटरी स्टेजेस आएंगे। तो गाइस, 5000 डिबेंचर वर इशूड टू पब्लिक एट 5% प्रीमियम। पहले तो यहीं रुक जाओ, आगे मत पढ़ना। 5000 डिबेंचर्स वर इशूड टू पब्लिक एट 5% प्रीमियम। हाँ जी, पहली एंट्री बोलो। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नहीं, अभी पैसा आया है, एलोकेशन के टाइम पे प्रीमियम में जाता है। पहले यहीं तक एंट्री करो, आगे मत पढ़ना। रिडीम्ड एट प्रीमियम का भी कोई रेलेवेंस नहीं है। आप क्लास लेकर आए हो, रिडीम्ड एट प्रीमियम का भी कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ जी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5000 इंटू 105, कितना पैसा आया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। 5,000, प्लीज सामने सुनेंगे। 5,000 डिबेंचर्स वर इशूड टू पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यही है। 5,000 डिबेंचर्स वर इशूड टू पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 5000 डिबेंचर 105 के रेट से मेरे पास पैसा आ गया। अब अगली एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनना। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 525, टू डिबेंचर 5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25। ये एंट्री कंप्लीट है अपने आप में। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 525,
2% डिबेंचर 5 लाख, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 25। ये एंट्री अपने आप में कंप्लीट है। बट क्योंकि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब भी मैं रीपे करूंगा आज से 5, 8, 10 साल बाद, मैं आपको 5% एक्स्ट्रा दूंगा। क्या मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉमिस कर रहा हूं 5,000 डिबेंचर पे? मैं कितना एक्स्ट्रा प्रॉमिस कर रहा हूं? 25,000 एक्स्ट्रा प्रॉमिस कर रहा हूं। क्या ये 25,000 का नुकसान होगा तो फ्यूचर में, बट अक्रू आज हो चुका है। तो एंट्री बोल दो, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जिन्होंने वीडियो देखी है वो एंट्री बहुत कंफर्टेबली बोल पा रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखी उनसे नहीं निकल रही। इसकी बकायदा मैंने क्लास ली है, 2 बार ली है, सच बता रहा हूं। और उसके बाद मैंने आपको वीडियो भी दी, जिन वो जो क्लास नहीं ले पाए, बट बहुत बेसिक था, एक ही एंट्री पे इंसिस्टेंस था। प्लीज ये वीडियो देख लें अगर आपकी मिस आउट है। एंट्री क्या है? लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या ये एंट्री इस एंट्री के साथ मर्ज हो जाएगी? तो आपकी मेन एंट्री निकल के आ रही है क्या? कोई दिक्कत? सामने देखें गाइस, भाई सामने देख ले प्लीज। इसके बाद इन्होंने बोला इस क्वेश्चन में जितना भी नुकसान हो रहा है, लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, उसके अगेंस्ट में प्रीमियम पड़ा। इस क्वेश्चन में कितना प्रीमियम पड़ा आपके पास? प्रीमियम कितना पड़ा आपके पास? 25,000। तो 25,000, 25 नहीं है, पहले भी था नलायको। पिछला सारा प्रीमियम कहां कहां है? एक ये रहा 28,500 और एक ये रहा 25। कितना हो गया प्रीमियम टोटल? 53,500। तो 53,500 को मैंने यूज करा है अंडर राइटिंग कमीशन के नुकसान के अगेंस्ट में, डिस्काउंट ऑन इशू के अगेंस्ट में, लॉस ऑन इशू के अगेंस्ट में। सर नुकसान तो ज्यादा था, तो बाकी बचा हुआ नुकसान कहां चला गया? स्टेटमेंट ऑफ P&L। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। तो अंडर राइटिंग कमीशन में लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू में अलाउड है। मैंने यूज किया जितना किया जा सकता था, और बाकी नुकसान कहां चला गया? स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या इट इज एज गुड एज कि बैड डेट का नुकसान P&L में जाएगा, बट पहले देख लो कि प्रोविजन तो नहीं पड़ा। वर्कर्स का क्लेम रिवैल में जाएगा, पहले देख लो WCR तो नहीं पड़ा। ये कॉन्सेप्ट सब वहीं से निकले पड़े कि नुकसान P&L में जाएगा, पहले देख लो कि उसके लिए नुकसान के लिए पहले कुछ पड़ा तो नहीं। ठीक है, आज का एक लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, क्लास ओवर कर रहे हैं। चलें, रेडी? चलो गाइस, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में आया। इतनी राम कहानी लिखने के बाद कंक्लूजन ने लिखा इनको पैसे इतने चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 52,50,000। हाँ जी, पैसे कितने चाहिए? 52,50,000। आगे ये कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड कि हम डिबेंचर देंगे 100 का एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। एक डिबेंचर दे कितने मेरे? तो नंबर ऑफ डिबेंचर बता दो। पैसे कितने चाहिए? 52,50,000। एक डिबेंचर हम बेचेंगे कितने मार्केट में? 105 रुपए का। तो डिबेंचर कितने इशू करने पड़ेंगे? पहला आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन यही था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। ये फंड्स अरेंज करने के लिए कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? 50,000। पैसा कितना चाहिए? 52,50,000। और एक डिबेंचर कितने में दे रहे हो मार्केट में? 105। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकल के आ गए 50। आगे, पास जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। हाँ जी, डिबेंचर जब अलॉट होंगे, ध्यान से सुनना, एक तो नॉर्मल एंट्री होगी। नॉर्मल एंट्री बोलो जो अभी अभी करी आपने। नहीं, अलॉटमेंट वाली एंट्री क्या होगी बोलो? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 110 पे रिडीम करूंगा। क्या 5,000 डिबेंचर पे 10 के हिसाब से एक्स्ट्रा 50,000 प्रॉमिस कर रहा हूं। तो गाइस, क्या ये वही वाली एंट्री आ गई जो अभी अभी आपने करी है? थोड़े से अमाउंट बदल के बोलो गाइस, कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हैं। पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू की एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम था मेरे पास 2.5 लाख का। तो ये 2.5 लाख का प्रीमियम क्या इस लॉस के अगेंस्ट में यूज होगा? सर लॉस 5 लाख का है, प्रीमियम से 2.5 का बढ़ा था, तो बाकी 2.5 स्टेटमेंट ऑफ P&L। और लास्ट में उसने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, एक ये और क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा कितना? 3 लाख का। एक छोटी सी बात सुन लो, ये 3 लाख का ब्याज बनता है। ब्याज बनने की 2 एंट्री होती है। खर्चा रिकॉर्ड करना है, ध्यान से सुनना, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर इंटरेस्ट ब्याज का खर्चा, समझो ना, जो आपने डिबेंचर इशू करे, अभी कितने डिबेंचर इशू करे? 50,000 के। 50 लाख के डिबेंचर है और डिबेंचर का रेट कितना है? 6%। तो ब्याज कितना बैठेगा? 3 लाख का। तो 3 लाख का ब्याज की 2 एंट्री होंगी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर पेमेंट करने की डिबेंचर होल्डर टू बैंक। एक सेकंड रुके बस, ये बात समझ में आई? पहले हाँ, मैं वही चीज समझा रहा हूं। हाँ जी, ब्याज की एंट्री कैसे होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा डेबिट होगा, देना किसको है? टू डिबेंचर होल्डर।
फिर जब पेमेंट होगी तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक। सुनना, क्वेश्चन ने बोला ये जो ब्याज है 3 लाख का ब्याज है, ये 2 टुकड़ों में दिया जाएगा, पहले फर्स्ट हाफ ईयर के एंड में, फिर ईयर एंड पे। तो क्या 1.5 लाख की एंट्री हो जाएगी? तो क्या उस केस में 4 एंट्रीज आ जाएंगी? समझो, एक तो 1 अक्टूबर को होंगी डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितने से? 1.5 लाख से। और फिर 31 मार्च को होगी। मतलब जो ब्याज का पोर्शन है पूरे साल का 3 लाख बनता है, वो हम हाफ ईयर में देंगे। यानी पहला 1.5 लाख आपको मिलेगा आधे साल में, अगला 1.5 लाख आपको आधे ईयर एंड में मिल जाएगा। क्या बात समझ पाए? तो इस सेंस में एंट्री आती है। गाइस एक बात बताओ, अगर आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करी है, ये वाली एंट्री करी है, और इसका लेजर अकाउंट बनाने को आज तक कोई दिक्कत है? जर्नल से लेजर में कोई दिक्कत है? तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का एक छोटा सा अकाउंट भी बना रखा है कि अकाउंट बना के दिखा दो। अगर जर्नल एंट्रीज करिए तो लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद करके बात बता दूं नेक्स्ट क्लास के लिए।